अथ देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत महात्मा। यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनिवर, हमें देव प्रबोधिनी एकादशी जो सब पापों को नष्ट करने वाली है उसकी कथा सुनाए। महर्षि नारद जी ने कहा कि हे भगवान, कार्तिक शुक्ला एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। इसका व्रत करने वाला सब पापों से मुक्त होकर अनंत सुख को भोगता है। संसार में जितने भी तीर्थ स्थान हैं वे सब उसके घर में रहते हैं। जो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं उसी का जीवन इस संसार में सफल है। मनुष्य को सारी बातें त्याग कर शुद्ध मन से प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो इस व्रत को करता है उसके घर में संतान ज्ञानी, योगी, बलवान और सुंदर होती है। इस व्रत के करने से मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता है। इस व्रत के करने वाले का मन, वचन, कर्म का किया हुआ पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी आदि में स्नान करना चाहिए। फिर बाद में व्रत ग्रहण करना चाहिए। व्रत ग्रहण करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर दूंगा। इसलिए आप व्रत को पूरा करने के लिए मेरी रक्षा करें। इसके बाद फिर भगवान की पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि भगवान के लिए अर्पित करें। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करते रहें और रात्रि को जागरण करें। सभी साज बाज के साथ नृत्य, संगीत आदि करें। इस प्रकार रात को जागते हुए संकीर्तन में लगे रहें। सवेरा होने पर किसी तालाब, कुआं या नदी में स्नान कर भगवान की प्रार्थना तथा पूजा करें। बाद में उत्तम उत्तम स्वादिष्ट पकवान बनाकर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावे और सम्मान के साथ उनको वस्त्र, धन, गौ, भूमि, स्वर्ण आदि अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। भोजन से थोड़ा सा हिस्सा गौ के लिए देवे। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में जिस चीज का त्याग करते हैं उसे ग्रहण कर लेवे। जो प्रबोधिनी एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो इस व्रत के महात्म्य को सुनते हैं तथा पढ़ते हैं उन्हें भी सभी सुख प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम